नगर पालिका कालपी की सफाई व्यवस्था की खुली पोल, भ्रष्टाचार आया सामने। स्टेट ब्यूरो चीफ सोनू महाराज। कालपी जालौन स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारें भले ही कई योजनाएं चलाकर गांव तथा शहरों को स्वच्छ व सुंदर बनाने का सपना देख रही हो, लेकिन सरकार के आला अधिकारी नियमों की अवहेलना करते हुए कुंभकर्ण निद्रा में लीन दिखाई दे रहे हैं, जिसका खामियाजा भोली भाली जनता भुगत रही है। आपको बताते चले कि नगर पालिका परिषद कालपी की अध्यक्षा सहित मक्कार अधिकारी व कर्मचारियों का सफाई के नाम पर लाखों हजम करने का खेल बदस्तूर जारी है, जिसकी तस्वीरें ही सब कुछ बयां कर रही है और बाढ़वासी अपनी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। नगर पालिका द्वारा भवन कर कई गुना बढ़ाकर कालपी नगर वासियों को बेहतर सड़क, पानी, बिजली आदि की सुविधाओं का झांसा देकर लूटा जा रहा है। वहीं सफाई की व्यवस्था तक जस की तस है। मामला कस्बा कालपी के प्रसिद्ध पशपेंदा देवी मंदिर के सामने बने नाले का है, जहां नाले की सफाई को लेकर लोगों में विशेष आक्रोश व्याप्त है। नाले में बजाती गंदगी बीमारियों को दावत दे रही है। राहगीरों के लिए फाइबर से बना व गंदगी से पटा मूत्रालय भी टूट गया है। आसपास के लोग गंदगी से पैदा हुए मच्छरों से बुरी तरह परेशान हैं। वहां मौजूद बाढ़वासियों ने बताया कि यहां कई बार बाढ़ सभासद से शिकायत के बावजूद नाले की सफाई काफी समय से नहीं हुई है। न ही पास में बने शौचालय के गंदे पानी के निकास से लेकर साफ सफाई तक कोई व्यवस्था नहीं है। अपार गंदगी के कारण सुअरों का जमावड़ा लगा रहता है और वे घरों में भी घुस जाते हैं तथा चौकीदार कक्ष में भी अक्सर ताला पड़ा रहता है। एक खास बात और बताते चले आपको कि वही नाले के बगल में लगभग 100 साल पुराना एक कुआं है, जो जर्जर हो चुका तथा पास का एक और पुराना कुआं दबंगों के कब्जे की भेंट चढ़ गया है। यहाँ कब्जे का आलम ये है कि लोगों ने बिजली का खंभा भी घर की बाउंड्री के अंदर कर लिया है। साथ ही बाढ़वासियों ने बताया कि मंदिर के सामने नवनिर्मित धर्मशाला भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिसकी 1 साल के अंदर ही बीम से लेकर दीवारें तक अपना दम तोड़ रही है। धर्मशाला का शौचालय भी भगवान भरोसे है। आपको बताना जरूरी है कि देश को लूटने का काम अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि नेताओं व अधिकारियों की मिलीभगत से ये भ्रष्ट इंजीनियर कर रहे हैं, जहां रिश्वत की मलाई में सभी हिस्सेदार हैं। आपको बताते चले कि जो पुल या सरकारी भवन अंग्रेज बनाते थे वो कम से कम 100 साल तक चलते थे तथा आज भी यथास्थिति मौजूद है। और आज के हमारे भ्रष्ट इंजीनियरों का भवन 1 साल में ही कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही जर्जर होकर मरम्मत की भीख मांगने लगता है। इस धर्मशाला के मुख्य भवन की दीवार पर बना हाथी का छाया चित्र ही भवन की सुरक्षा में तैनात किया गया है। यहाँ न कोई चौकीदार, न ही सफाई कर्मी, न ही कोई व्यवस्थापक। एक हैंड पंप, वो भी खुद पानी को तरस रहा है। लोग मीडिया के माध्यम से धर्मशाला के निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कालपी ऐतिहासिक, पौराणिक व धार्मिक नगरी के नाम से जानी जाती है, जिसको प्राचीन काल से प्रकृति ने सदैव सर्व संपन्न रखा है। किंतु कालपी का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ अंग्रेजों तथा राजा महाराजाओं ने राज किया और यहाँ से जाने के बाद सब कुछ लूट कर लेगी और ऐसा अभिशाप देगी कि अभी तक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि बारी बारी से सभी लूटते चले आ रहे हैं और कालपी को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी कहानी नगर के ये पीड़ित बाढ़वासी चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। अब देखना ये है कि नगर पालिका परिषद कालपी के जिम्मेदार अधिकारियों की कुंभकर्ण निद्रा कब खुलती है और कब इन विकराल समस्याओं का समाधान हो पाता है, या पीड़ित बाढ़वासी यूं ही गंदगी भरा जीवन जीने को मजबूर होंगे और अपने आप को बदबू तो आता ही है। और जिसकी वजह से ज्यादा परेशान यहाँ अधिकारी आपके यहाँ बहुत अधिकारी आए हैं, सब कुछ फोटो अभी आए थे। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, अभी आए थे। अब भैया क्या कौन से मोहल्ले से हैं? कागजीपुरा वार्ड नंबर 2। क्या नाम है? दिनेश कुमार। क्या समस्या है आपके मोहल्ले? समस्या हमारे यहाँ खुली गंदगी बह रही है। ये हम लोग यहाँ रहना बड़ा मुश्किल पड़ा है। उसमें ना कोई पाइप है ना कुछ है। अच्छा, कब से गंदगी बह रही है? ये करीब 2 साल हो गए। 2 साल। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की? शिकायत कई बार तहसील दिवस में दे चुके, तो हाथ लिख के आ जाता, बजट आने पे करा दिया जाएगा। लगभग कितना समय हो गया होगा? ये करीब 6 महीने पहले तो हो ही चुका है। और हमारे मोहल्ला के वार्ड मेंबर है, वो प्रतिदिन प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। कोई सुनाई नहीं है, मेंबर की कोई सुनाई नहीं है। हाँ। तो क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम बलराम है। किस मोहल्ले से हैं आप? कागजीपुरा वार्ड नंबर 2। क्या समस्या आ रही है आपके मोहल्ले? समस्या कि यहाँ लैट्रिन बहुत दिन से खुली पड़ी है, नाला खुले पड़ो, सारी बदबू, हम लोग वहाँ बैठना उठना मजबूर है। मच्छर रात दिन
बताया चला जा। और हाँ कल साहब आए हाँ और ओके पहले जेई साहब आए हाँ और नगर पालिका चेयरमैन साहब आए, सब जांच करके बस चले गए। फोटो सबकी ले गए पूरी, हाँ। सब आदमी की। अच्छा, ये समस्या कब से चल रही है आपके वार्ड में? ये करीबन चल रही है 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए, मतलब बराबर आपने कंप्लेंट की आपके मेंबर ने? हाँ, कंप्लेंट आते हैं, बस अधिकारी आते हैं, बस जाके देख के चले खाना जाते पूर्ति करके चले हैं। जाते बस हैं। पुताई थोड़ी करवा दी है बस। हाँ, हाँ। बस पहले बस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिला जालौन कालपी से। नगर पालिका का कालपी की सफाई व्यवस्था की खुली पोल, भ्रष्टाचार आया सामने। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारें भले ही कई योजनाएं चलाकर गांव तथा शहरों को स्वच्छ व सुंदर बनाने का सपना देख रही हो, लेकिन सरकार के आला अधिकारी नियमों की अवहेलना करते हुए कुंभकर्णी निंद्रा में लीन दिखाई दे रहे हैं, जिसका खामियाजा भोली भाली जनता भुगत रही है। आपको बताते चले कि नगर पालिका परिषद कालपी की अजता सहित मक्कार अधिकारी व कर्मचारियों का सफाई के नाम पर लाखों हजम करने का खेल बदस्तूर जारी है, जिसकी तस्वीर ही सब कुछ बयान कर रही है और बाढ़वासी अपनी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। नगर पालिका द्वारा भवन कर कई गुना बढ़ाकर कालपी नगर वासियों को बेहतर सड़क, पानी, बिजली आदि की सुविधाओं का झांसा देकर लूटा जा रहा है। वहीं सफाई की व्यवस्था तक जस की तस है। मामला कस्बा कालपी के प्रसिद्ध पचपंडा देवी मंदिर के सामने बने नाले का है, जहां नाले की सफाई को लेकर लोगों में विशेष आक्रोश प्राप्त है। नाले में वजह जाती गंदगी बीमारियों को दावत दे रही है। राहगीरों के लिए फाइबर से बना हुआ गंदगी से पटा मूत्रालय भी टूट गया है। आसपास के लोग गंदगी से पैदा हुए मच्छरों से बुरी तरह परेशान हैं। वहां मौजूद बाढ़ वासियों ने बताया कि यहां कई बार बाढ़ सभासद से शिकायत के बावजूद नाले की सफाई काफी समय से नहीं हुई है। न ही पास में बने शौचालय के गंदे पानी के निकास से लेकर साफ सफाई तक कोई व्यवस्था नहीं है। अपार गंदगी के कारण चोरों को जमावड़ा लगा रहता है और वे घरों में ही घुस जाते हैं तथा चौकीदार कक्ष में भी अक्सर ताला पड़ा रहता है। एक खास बात और बताते चले आपको कि वहीं नाले के बगल में लगभग 100 साल पुराना एक कुआं है जो जर्जर हो चुका तथा पास का एक और पुराना कुआं दबंगों के कब्जे की भेंट चढ़ गया है। यहाँ कब्जे का आलम यह है कि लोगों की बिजली का खम्भा भी घर के बाउंड्री के अंदर कर लिया है। साथ ही बाढ़ वासियों ने बताया कि मंदिर के सामने नवनिर्मित धर्मशाला भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, जिसको 1 साल के अंदर ही बीम से लेकर दीवारें तक अपना दम तोड़ रही हैं। धर्मशाला का शौचालय भी भगवान भरोसे है। आपको बताना जरूरी है कि देश को लूटने का काम अंग्रेजों ने नहीं बल्कि नेताओं व अधिकारियों की मिलीभगत से ये भ्रष्ट इंजीनियर कर रहे हैं, जहां रिश्वत की मलाई में सभी हिस्सेदार हैं। आपको बताते चले कि जो पुल या सरकारी भवन अंग्रेज बनाते थे वो कम से कम 100 साल तक चलते थे तथा आज भी यथा स्थिति मौजूद है और आज के हमारे भ्रष्ट इंजीनियरों का भवन 1 साल में ही कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही जर्जर होकर मरम्मत की भीख मांगने लगता है। इस धर्मशाला के मुख्य भवन की दीवार पर बना हाथी का छाया चित्र ही भवन की सुरक्षा में तैनात किया गया है। यहाँ न चौकीदार है, न ही सफाई कर्मी, न ही कोई व्यवस्थापक। एक हैंडपंप है, वो भी खुद पानी को तरस रहा है। लोग मीडिया के माध्यम से धर्मशाला के निर्माण कार्य पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि कालपी ऐतिहासिक, पौराणिक व धार्मिक नगरी है, नाम से जानी जाती है, जिसको प्राचीन काल से प्रकृति ने सदैव सर्व संपन्न रखा है। किंतु कालपी का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ अंग्रेजों तथा राजा महाराजाओं ने राज किया और यहाँ से जाने के बाद सब कुछ लूट कर ले गए और ऐसा अभिशाप दे गए कि अभी तक अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि बारी बारी से सभी लूटते चले आ रहे हैं।
और कालपी को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी कहानी नगर के ये पीड़ित बाढ़वासी चीख कर बयां कर रहे हैं। अब देखना यह है कि नगर पालिका परिषद कालपी के जिम्मेदार अधिकारियों की कुंभकर्णी निंदा कब खुलती है और कब इन विकराल समस्याओं का समाधान हो पाता है, या पीड़ित बाढ़वासी यूं ही गंदगी भरा जीवन जीने को मजबूर होंगे और अपने आप को कोसते रहेंगे। जिला ब्यूरो चीफ सोनू महाराज की खास रिपोर्ट।